मैं हूं पवन सर और अपने इस YouTube चैनल मैथमेटिक्स इजी वे पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, महाराष्ट्र बोर्ड का जो आपको क्लास 9 का मैथ्स है जिसमें मैथ्स 1 पार्ट जिसे हम लोग बोलते हैं अलजेब्रा, उसका आज हम लोग क्या करेंगे, तीसरे चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप जानते हैं तीसरा चैप्टर यानी कि बहुपद जिसे बोला जाता है पॉलिनोमियल, इस पर हमने क्या किया है, इसके वीडियो बनाने स्टार्ट किया है। और अभी तक हम लोग अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र बोर्ड के जो 9th का टेक्स्ट बुक है उसका एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 हम लोग क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करेंगे। ओके, और 3.3 में है क्या उसको मैं शॉर्ट में अगर बताऊं तो इसमें ही भी आपको क्या करना है, बहुपदों को भाग देना है। यस बच्चों, आपको बहुपद का भाग देने में बहुत कठिनाई होती है, तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है उसमें आपको मैंने भाग देना सिखाया था, लेकिन वो पद्धति क्या थी, दूसरी थी, जिसमें जो एक्सरसाइज 3.2 में था। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह एक्सरसाइज 3.3 का सम्स कर रहे हैं और यहाँ पे भाग करने की जो पद्धति है उसका नाम है संश्लेषात्मक भाग विधि। इस विधि से हम लोग क्या करेंगे, आज के एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, यानी कि बहुपद का भाग ही देना है, लेकिन पद्धति का नाम है संश्लेषात्मक भाग विधि जिसे बोला जाता है सिंथेटिक डिवीजन। और एक और पद्धति है रेखी पद्धति, जिसका आपको इस बार के सिलेबस से क्या किया गया है, बाहर कर दिया गया है। तो उस पद्धति को हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें क्या करना है, संश्लेषात्मक भाग विधि से ही क्या करना है, इन बहुपदों को भाग देना है। और याद रखिए संश्लेषात्मक भाग विधि जो आपको क्लास 9th में शामिल किया गया है उसमें आपको भाजक के चरांक का घात सिर्फ एक वाला ही आपको यहाँ पे सम्स दिए गए हैं, भाग घात उस एक से अधिक वाले आपको नहीं दिए गए। जब भाजक का घात 1 रहेगा तभी आपको इस संश्लेषात्मक भाग विधि का क्या करना है, उपयोग करना है। और इसी पर आधारित आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरा सम्स सॉल्व करने वाले हैं। टोटल हैं 6 सम्स, लेकिन उसमें से 2 सम्स भी आपको क्या किया है, हटा दिए हैं, यानी कि स्टार्टिंग के 4 सम्स ही हमें क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ओके दोस्तों, तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही मजेदार। इसमें आपसे चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 3.3, जिसमें आपको बोला है इस बहुपद में इस बहुपद से भाग दीजिए। तो यहाँ पे आपको मैं बच्चों आपको रिवाइज कराना चाहूँगा कि किसे कहा जाता है भाज्य, किसे कहा जाता है भाजक, क्योंकि बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, भाजक और भाज्य के बारे में जानते ही नहीं है। भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, ये चारों चीज़ों को मैंने इससे पहले वाले वीडियो में ही बताया है, लेकिन फिर से मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ। ओके, तो जिसमें भाग देना होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं, उसे कहा जाता है भाज्य, उसे क्या कहा जाता है, भाज्य कहा जाता है। तो हमारा भाज्य बहुपद जो है वो क्या है, 2m² - 3m + 10। और इस भाज्य बहुपद का हमें क्या करना पड़ता है, मानक रूप लिखना पड़ता है। मानक रूप मतलब मैंने आपको बताया था बच्चों कि अगर आपको उस बहुपद का कोई घात अगर आपको नहीं दिया गया है, क्रम से लिखना और बड़े से छोटे क्रम में लिखा जाता है, तो कोई घात अगर नहीं है तो वहां पे 0 लगा करके आपको लिखना पड़ता है। तो आप यहां देख रहे हैं कि इसका मानक रूप वही रहेगा, क्योंकि घात 2 सबसे बड़ा है, इसके बाद घात 1 आता है और घात 1 के बाद 0 आता है, मतलब संख्या आती है। जिस यहाँ संख्या लिखा है मतलब चरांक के ऊपर घात क्या है, 0 है। तो ये आपको ऑलरेडी क्रम से लिखा हुआ था, इसमें सभी चीज़ें उपस्थित थी, इसलिए हमने कहीं भी 0 लगा के नहीं लिखा। लेकिन हमेशा आपको बहुपद को क्या करना है, मानक रूप में लिखना है। इसके बाद क्या बोला जाता है, भाज्य, भाजक। भाजक यानी कि जिसमें आपको भाग देना है, तो जिससे भाग देना वो क्या है, m-5। अब यहाँ से आगे आपको पद्धति स्टार्ट होती है संश्लेषात्मक भाग विधि। तो संश्लेषात्मक भाग विधि में सबसे पहले याद रखना बच्चों, आपको इस तरह से खांचा खींचना पड़ता है। क्या खांचा खींचना पड़ता है वो आपको यहां मैं बता देता हूं। ऊपर आपको 2 पंक्तियां लिखने के लिए जगह छोड़ दीजिए और नीचे ऐसा एक लाइन खींच दीजिए। अब यहाँ एक नंबर लिखना पड़ता है, और वह नंबर क्या होता है बच्चों, हमेशा याद रखिए, जो भाजक होता है, भाजक देख लीजिए m-5 लिखा गया है, m-5 लिखा गया है, तो यहाँ पे जो माइनस रहेगा तो यहाँ पे -5 लिखोगे, और अगर यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस लिखोगे, यानी कि उसका उल्टा चिन्ह। यानी कि जो संख्या है जिसे 5 है, भाजक की बात कर रहा हूँ, भाज्य में मत पहुँच जाना। भाजक में आपको 2 पद रहेंगे, 2 पद में एक संख्या रहेगा और एक चरांक रहेगा, तो चरांक के आगे जो चिन्ह रहेगा उसी का उल्टा चिन्ह यहाँ पे आप लगा देंगे। तो -5 था तो हम लोग क्या करेंगे, -5 लिखेंगे, और अगर यहाँ धन रहता तो यहाँ पे क्या लिखते थे, माइनस। क्लियर।
अब यहाँ पे आपको एक चीज और करना है, ये जो मानक रूप है ना, इसी का यहाँ पे क्या करिए, गुणांक रूप लिखिए। यहाँ पे आपको एक लाइन छूट गई है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका गुणांक रूप लिख लेंगे। गुणांक रूप में क्या होता है बच्चों कि ये जो बहुपद है इसमें चरांक के आगे किस संख्या से गुणा किया गया वो गुणांक आपको लिखते जाना है। तो आप देख रहे हैं पहले वाले में 2 है, कॉमा लगाइएगा। आगे वाला नंबर क्या है, -3, और आगे का नंबर क्या है, 10। इस तरह से आपका गुणांक रूप यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, ये जो संख्या है चरांक के आगे, चाहे घात, हर एक घात के आगे, चरांक के जो ऊपर घात है उसके आगे किस संख्या से गुणा किया वो गुणांक आपको लिखना है। अगर कोई संख्या नहीं मतलब 1 है और कहीं 0 रहेगा तो 0 लगा के लिखिएगा। तो हमारा गुणांक क्या है, पहले 2 थोड़ी दूरी पे लिखिएगा, 2 फिर -3 फिर 10, इस तरह से आप लिख लेंगे। क्लियर है यहाँ पे। अब आपको जो पहला नंबर है उसको वैसे वैसे उतार लेना है। कभी भी याद रहे, हर सम्स में आपको क्या करना है, पहला नंबर वैसे उतारना है। पहला नंबर उतारने के बाद आपको ये नंबर का गुणा ये नंबर में करना है, और गुणा करने के बाद जो आएगा यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ है 5 और यहाँ है 2, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। चिन्ह ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, इसलिए चिन्ह कौन सा आया, प्लस। अब इसका देखिए चिन्ह माइनस में है, इसका चिन्ह क्या है, प्लस में है, तो अलग अलग चिन्ह है तो क्या होगा, घटेगा। तो 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। क्या बचेगा, 7। बड़ी संख्या प्लस में, इसलिए +7 लिखेंगे। क्लियर। अब यहां जो नंबर आ गया, अब इसका गुणा क्या करोगे, इसमें करोगे। फिर से मैं स्टेप बताता हूं। पहला नंबर वैसे उतारते हैं, उतारने के बाद इन दोनों का गुणा करते हैं। यहाँ जो भी नंबर आ जाता है इसका गुणा करके यहाँ लिखा जाता है, आगे वाले नंबर के नीचे। तो 5 दूनी 10, 10 यहाँ लिखा। अब ये माइनस प्लस है, अलग अलग चिन्ह है तो घटा, 10 में से 3 गया, 7। 7 के आगे प्लस क्यों लगाया, क्योंकि बड़ी संख्या धन 10 थी इसलिए प्लस लगा। अब 7 का गुणा 5 में करो और इसके आगे लिखो, तो 7 × 5 = 35, प्लस प्लस दोनों प्लस में थे इसलिए प्लस। अब 35 और 10 दोनों प्लस में है, यानी ये जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 45। और जो लास्ट में आता है उसको बोलते हैं शेषफल। उसको क्या बोलते हैं, शेषफल। तो अब ये आपको 45 शेषफल आ गया है। हमें क्या बोला है, भागफल ज्ञात करो। तो पहले भागफल तो आया है लेकिन गुणांक रूप में आया है। किस रूप में आया है, गुणांक रूप में आया है। भागफल गुणांक स्वरूप। अब भागफल जब गुणांक स्वरूप में आया है तो क्या क्या संख्या आई है, यहां लिख लीजिए, 2, 7। अब इसे हमें क्या करना है, बहुपद स्वरूप में बदलना है। तो गुणांक स्वरूप में आने के बाद यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, भागफल बहुपद स्वरूप। तो देखिए कितने पद हैं, बहुपद कैसे बनाते हैं, कितने पद हैं, 2 रहेगा, यानी कि चरांक का घात उससे एक छोटा रहेगा। तो घात कितना होगा, 1 से स्टार्ट होगा, और 1 से स्टार्ट होगा तो ये किस चरांक का घात है, m का है। इसमें कौन सा चरांक उपयोग किया गया है, m, इसलिए भागफल किस रूप में लिखोगे, m। तो पहले देखिए उसके साथ गुणांक 2 है और m के ऊपर घात कितना रखना है, 1, क्योंकि बताया जितने पद रहेंगे उससे एक घात कम रखना। तो टोटल थे 2 पद, एक घात कम किया मतलब 1 आएगा। तो 1 तो लिखते नहीं है इसलिए 2m प्लस, और इसके वाले ऊपर घात आएगा ही नहीं, यानी 7 आ जाएगा, है ना, क्रम से लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा बहुपद भागफल। भागफल आया किस रूप में, भागफल बहुपद, ये आ गया। और शेषफल जो होता है वो किसको बोलते हैं, लास्ट वाले नंबर को। तो लास्ट वाला नंबर क्या है यहाँ पे, 45। तो शेषफल कितना आ गया, 45। इस देखते हैं। अब इसको थोड़ा सा जल्दी देखो कैसे करेंगे, क्योंकि पहले सवाल को मैंने एकदम डिटेल में समझाया, आपको उधर बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। जो भी थोड़ा डाउट रहेगा इस सवाल से और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हमें पहले क्या करना है, इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। तो क्या लिखोगे, भाज्य बहुपद। भाज्य बहुपद का मानक रूप, डायरेक्ट स्टार्ट करो, भाज्य बहुपद का मानक रूप। मानक रूप क्या होता है, अगर कोई घात नहीं है तो उसको 0 का करके लिखना, बढ़ते से छोटे क्रम में लिखने का है। तो घात सबसे बड़ा है 4, 4 के बाद घात 3 आता है क्या, हाँ है, उसको लिख लीजिए। घात 3 के बाद क्या आता है, घात 2, वो भी है। घात 1 आता है, वो भी है, और इसके बाद संख्या आता है। तो इस तरह से यहाँ पे सारे पद उपस्थित थे, तो हमने क्या किया, उसको लिख लिया। अब इसका गुणांक रूप लिखिए।
गुणांक रूप मतलब जानते बच्चे, सिर्फ उसके गुणांक लिखना, मतलब उसमें किससे गुणा किया गया है। तो x घाते 4 का जो गुणांक है यहाँ पे क्या है, कोई संख्या नहीं, मतलब 1 है, कॉमा लगाइए। अगला नंबर +2 है, अगर माइनस रहता तो -2 लिखते थे, तो यहाँ पे अगला नंबर क्या आ जाएगा 2। यहाँ वाले का गुणांक क्या है 3, याद रखिएगा अगर माइनस चिन्ह रहेगा तो लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, एकदम लाइन से गिनती है, वही गुणांक दिए गए तो वही लिख लिया हमने। अब हमें क्या करना है, भाज्य लिखना है, भाजक लिखना है। भाजक क्या है हमारा x + 2। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे संश्लेषात्मक भाग विधि। तो संश्लेषात्मक भाग विधि में हमने बताया कि आपको क्या करना पड़ता है, एक रूपरेखा खींचनी पड़ती है इस तरह से। यहाँ पर आपको मैंने बताया था, यहाँ पे जो भाजक होता है उसका चिन्ह देख लीजिए, +2 है, तो +2 का उल्टा क्या होगा -2, तो यहाँ पे -2 लिख लेना। अब ये जो गुणांक है आपको यहाँ पे दूरी दूरी पे थोड़ा लिख लेना है, लिख लिया इस तरह से। फिर बताया मैंने पहला नंबर वैसे उतार लेते, उतार लिया। अब इन दोनों का गुणा करके आगे नीचे लिखिए, जो भी आता जाएगा गुणा करके आगे लिखते जाना है। तो -2 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब 2 का -2 में गुणा, ये देखो प्लस में और ये माइनस में, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों घट जाएंगे, घटेगा तो उत्तर क्या आएगा 0। अब 0 का गुणा -2 में करोगे तो क्या होगा, 0 से किसी भी संख्या में गुणा करोगे तो क्या आता है 0। अब 3 और 0 जुड़ा तो कितना आ गया 3। फिर 3 का गुणा कहाँ करोगे, यहाँ पे जो नंबर आता जाएगा उसका गुणा करके आगे वाले नंबर के नीचे लिखना है। तो 3 दूनी 6 और वो भी माइनस में है तो -6, ये प्लस में है ये माइनस में, अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है तो फिर से क्या होगा घटेगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस में इसलिए -2 आ जाएगा। अब 2 दूनी 4 और माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, यानी 4 आया सिर्फ। अब ये दोनों का चिन्ह समान है तो जोड़ दिया तो कितना आ गया 9। इस तरह से हमारा क्या हुआ, ये भाग यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ओके, इस स्टेप को ध्यान से समझिएगा, कौन सा स्टेप कैसे किया जा रहा है। क्लियर? चाहिए तो वीडियो को आगे पीछे करके आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब आपको जब एक बार आ गया तो ये क्या होता है, शेषफल होता है, और ये पूरा क्या होता है, भागफल होता है। तो ये लेकिन भागफल किस रूप में है, गुणांक रूप में। तो भागफल का गुणांक स्वरूप, तो गुणांक स्वरूप जब आप देख रहे हैं तो क्या क्या नंबर आया है, 1 आया है, तो 0 आया है। गुणांक स्वरूप में हमेशा याद रखिए कॉमा लगा के लिखते हैं, यानी कि ये इसके गुणांक है। अब इसे जब हम लोग क्या करेंगे, बहुपद रूप में बनाएंगे तो हमारा भागफल क्या बन जाएगा, आपको मैंने अभी भी बताया था। भागफल बनाने के लिए पहले देखिए कितने नंबर है, 1 2 3 4 नंबर है, तो घात क्या होगा, 1 कम होगा, यानी घात 3 सबसे बड़ा होगा। चरांक कौन था, x, तो यहाँ पे x लिखोगे क्योंकि उसका गुणांक 1 है तो यहाँ 1 लिखोगे, और लिखते भी नहीं है। और उसका घात सबसे बड़ा क्या होगा 3, क्योंकि कितने पद थे, 1 2 3 4 थे तो 1 माइनस कर देने का, तो 3। फिर अगला नंबर क्या है 0, जो 0 वाले को नहीं लिखते, पहले चाहे तो आप लिख सकते हैं 0x घाते 2, तो x घाते 2 वाला बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा। अब ये नंबर पे आते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3, 0 वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 वाला क्या होता है, गुणा होने पर 0 हो जाता है। अब आगे प्लस 3x लिखेंगे क्योंकि घात 2 वाले का गुणांक क्या है 0, इसलिए घात 2 नहीं आया, और लास्ट वाला नंबर होता है, तो ये हमारा हो गया क्या, भागफल। अब हम लोग क्या लिख देंगे, शेषफल। और शेषफल किसको बोलते हैं, ये जो लास्ट में मैंने इसको डब्बे में। तीसरा सम्स में देखिए आपको भाजक दिया गया है, ये भाज्य है और ये भाजक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, भाज्य का मानक रूप लिख लेते हैं। मानक रूप मैंने आपको बताया था, जो घात नहीं रहेगा उसको 0 करके लिखो। तो सबसे बड़ा घात देखो 3 है, 3 के बाद होना चाहिए क्या, घात 2, लेकिन है क्या, नहीं दिया है, तो यानी कि 0 लगा के लिखो, तो 0y घाते 2। फिर y होना चाहिए, y भी नहीं है तो उसको भी 0 करके लिखोगे, और लास्ट में नंबर आता है संख्या का, क्योंकि जितना बड़ा घात रहेगा उससे एक ज़्यादा पद होते हैं, 4 पद हो गए। अब इसका गुणांक रूप लिख लीजिए। तो गुणांक देखो y घाते 3 का 1 है, इसका 0 है, इसका भी 0 है, और ये लास्ट वाले का 216 है। क्लियर? अब हम लोग यूज करेंगे संश्लेषात्मक भाग विधि। तो उससे पहले आप लिख लीजिए हमारा भाजक क्या है,
तो भाजक है y माइनस 6, तो संश्लेषात्मक भाग विधि अब इसके लिए मैंने बताया आपको रूपरेखा खींचनी पड़ती है। यहाँ पे देखिए y माइनस 6 है, यानी कि यहाँ पे प्लस 6 आएगा। गुणांक जो है उसको लिख लीजिए 1 0 0 माइनस 216। अब इसके बाद पहला नंबर वैसे उतारते हैं, उतार लिया। 1 का गुणा 6 में किया कितना आ गया 6, 6 और 0 दोनों का जोड़ दिया कितना आ गया 6। अब आप बोलोगे सर कहीं जोड़ रहे हो कहीं घटा रहे हो, तो चिन्ह के हिसाब से समान चिन्हों का तो जोड़ने का, अलग अलग चिन्हों का तो घटाने का। अब फिर ये 6 का गुणा ये 6 में करोगे, यहाँ लिखोगे 36, 36 और 0 को जोड़ा तो 36, फिर 36 में 6 का गुणा किया तो 216। ये प्लस में ये माइनस में, यहाँ देखो घट रहा है तो यहाँ घटेगा तो शेषफल कितना आ जाएगा 0। क्लियर? तो ये हुआ हमारा भागफल आया, लेकिन क्या गुणांक रूप में। तो क्या आए हैं इसके गुणांक 1 6 36। लास्ट वाला नंबर नहीं लेते, लास्ट वाला नंबर क्या होता है शेषफल होता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे भागफल बहुपद रूप में बनाएंगे। अब बहुपद रूप में कैसे बनाओगे 1 2 3, कितने पद हैं 3, यानी कि घात क्या होगा सबसे बड़ा 1 कम 2 होगा, और चरांक कौन सा था y, तो y के ऊपर घात 2। सर घात 2 क्यों? क्योंकि कितने पद थे 3 थे, 3 संख्या है, उससे 1 कम कर दो तो कितना आ जाएगा सबसे बड़ा घात 2 आ जाएगा। ओके, इसका गुणांक 1 है इसलिए यहाँ 1 लिखा, 1 नहीं लिखते इसलिए वहाँ लिखा ही नहीं है। आगे देखो 6 है तो प्लस 6y, क्योंकि घात 2 के बाद क्या आता है 1 आता है, तो घात 1 वाला आ गया। और लास्ट वाला क्या होता है संख्या। 36 वैसे उतार देंगे, उसके साथ चरांक नहीं लगाएंगे। अब ये हो गया भागफल। इसके बाद क्या हो गया शेषफल। शेषफल क्या है हमारा, लास्ट वाला डब्बे में क्या नंबर है 0, आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से भागफल और शेषफल क्या करते हैं निकाल लेते हैं। एकदम आसान पद्धति। अब आपको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाज्य का मानक रूप। तो मानक रूप में आपको देखो 2x घाते 4, सबसे बड़ा घात क्या है 4, 4 के बाद क्या आता है 3 वाला, घात 3 वाला आ गया। घात 2 वाला देखो पीछे है तो उसको पहले लिखोगे तो माइनस 2x स्क्वायर लिखोगे, फिर घात 3 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 1 वाला आता है तो प्लस 4x, और लास्ट में क्या आता है संख्या, तो संख्या यहाँ उपस्थित नहीं यानी कि 0 हो गया। अब इसके गुणांक लिख लो, तो गुणांक यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ माइनस 2 है, यहाँ 4 है और यहाँ 0 है। भाजक क्या है हमारा x प्लस 3। अब हम लोग यूज करने जा रहे हैं कौन सी पद्धति, संश्लेषात्मक पद्धति। क्या करना पड़ता है उसके लिए सर, आड़ा खेड़ा खींचना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो प्लस 3 है, भाजक में देखिए प्लस 3 है, यानी कि यहाँ पे उसका उल्टा चिन्ह माइनस 3 आएगा, और ये गुणांक को लिख लोगे 2 3 माइनस 2 4 0 लिख लिया। अब 2 को क्या करने का, पहला नंबर वैसे उतारते हैं, तो 2 गुणे 3, यहाँ के संख्याओं का गुणा नीचे जो आता है इनका आपस में गुणा करके इसके आगे वाले नंबर के नीचे लिखते हैं। तो 2 3 6, लेकिन माइनस 6, क्योंकि एक माइनस में प्लस में। अब अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, घटेगा तो क्या आ जाएगा -3। क्यों माइनस, क्योंकि 6 बड़ा उसके आगे माइनस लगा हुआ है। फिर -3 का गुणा -3 में तो 9 आ जाएगा, माइनस कहाँ गया तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस। अब माइनस है और ये प्लस है, अलग अलग चिन्ह है तो यहाँ पे क्या करोगे घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 7। अब 7 त्रिक 21, तो यहाँ -21 लिख दोगे। क्यों माइनस, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में है। यहाँ प्लस क्यों आया, क्योंकि 9 बड़ा था प्लस इसलिए आ गया। तो 21 प्लस में है, 21 माइनस में और 4 किस में है प्लस में, अलग अलग चिन्ह है तो फिर से यहाँ घटेगा, तो घटने के बाद क्या आ जाएगा 17, लेकिन माइनस में। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या किस में माइनस में। और 17 तो यहाँ कितना हो जाएगा 51, माइनस इंटू माइनस क्या बन गया प्लस। अब ये 0 और 51 को जोड़ा तो कितना आ जाएगा 51। क्लियर। तो ये हुआ हमारा शेषफल और ये हमारा क्या है भागफल है। भागफल का गुणांक स्वरूप।
देखिए क्या आया, 2 माइनस 3 फिर 7 माइनस 17। क्लियर। अब इसके जब हम लोग भागफल लिखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने पद थे टोटल, 4 पद है। तो घात कहाँ से स्टार्ट होगा, उससे एक कम, यानी कि 4 पद थे तो एक घात कम हो जाएगा 3। चरांक कौन सा, x, तो x के ऊपर घात क्या लगाओगे 3, और गुणांक देखो इसका 2 है तो यहाँ 2 से गुणा कर दोगे। फिर अगला नंबर में घात 3 के बाद क्या आता है, घात 2, लेकिन ये -3 है तो पहले -3 लिख दिया, चरांक x लिखा, उसके ऊपर घात कितना दूंगा 2। फिर अगला नंबर 7 है तो धन 7, चरांक घात 2 के बाद क्या आएगा, x आएगा, एक घात वाला आएगा, और लास्ट वाला नंबर क्या होता है, संख्या होता है। तो ये हुआ हमारा भागफल, और शेषफल लिख लीजिए इस तरह से, यहाँ पे आ जाएगा 51। क्लियर। तो ये हुआ हमारा संश्लेषात्मक भाग विधि से पूरे सम्स, यानी कि 1 से 4 तक। बाकी के 2 सम्स आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस के रूप में उसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ओके, तो आपने आज सीखा बहुपदों का भाग संश्लेषात्मक भाग विधि से। ओके, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर कुछ डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और आप ये भी बता सकते हैं